ब्रज की भक्ति प्रेम की भक्ति है। इसलिए आज जब कान्हा का प्रागट्य हुआ, जब लाला प्रगटे ब्रज में, तो सारी गोपी अपना सब काम धंधा छोड़ छाड़ के भागी भागी दौड़ी दौड़ी कृष्ण का दर्शन करने आई। और कैसा है कृष्ण का दर्शन? बरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणुरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। बरहा पीडम, बरहा माने मोर मुकुट, जब धारण करके श्री कृष्ण श्री वृंदावन धाम में प्रवेश करते हैं। कौस्तुख मणि, कान में कनेर का फूल, कनेर एक फूल का नाम है, तो वो ठाकुर जी को बड़ा प्रिय है। तो दोनों कानों में कनेर के फूलों के कुंडल पहन के ठाकुर जी ने, उसमें भी बड़ी चतुराई है। अगर लेफ्ट वाले कान में कुंडल है, इसका मतलब गोपी को इशारा दे रहे आज यमुना जी पे मिलेंगे। अगर राइट साइड में है तो बोले नहीं, आज यमुना जी पे नहीं मिलेंगे, आज काली दह पर मिलेंगे। और अगर दोनों में कुंडल नहीं, ठाकुर जी कनेर का फूल लेके ऐसे उछाल रहे हैं, तो मतलब आज मिलने का प्रोग्राम कैंसिल, खतरा है। तो श्रृंगार में भी ठाकुर जी के ऐसे सुंदर सुंदर भाव जुड़े हुए हैं। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम, कनक माने स्वर्ण, तो उस स्वर्ण जैसा तपता जिसका रूप हो, ऐसे श्री श्याम सुंदर। गौड़िया ही एक ग्रंथ में लिखा है, किसी गोस्वामी का भाव है कि ये जो माथे पर ठाकुर जी के मोर पंख है ना, ये कौन है जानते हो? ये पूर्व अवतार में रामावतार की माता केकई है। राम जी का जब अवतार हुआ तो भगवान, देखो ठाकुर जी जब अवतार लेते अकेले नहीं आते, पूरी सेना उनके साथ चलती है। अब राम जी ने जब अवतार का मन बनाया तो भगवान ने सबको एक एक रोल प्ले करने के लिए दे दिया कि आप दशरथ जी हैं, आप ये हैं, आप। अब बात आई कि देखो हीरो वाला रोल तो सब लेना चाहते हैं, पर विलेन का रोल आए तो सबको लगता है नहीं, हीरो बने तो बढ़िया, विलेन वाला तो अच्छा नहीं। लेकिन जो विलेन का रोल लेता ना, वो बड़ा हिम्मत वाला होता है, सबके बस की बात नहीं। तो सब ने तो कह दिया कि हम राम जी के ये बनेंगे, राम जी। लेकिन राम जी को जो 14 वर्ष वनवास भेजेगा, उसको तो विलेन बनना पड़ेगा। तो वो कौन बनेगा? तब माँ केकई ने कहा मैं बनूंगी, मैं आपके लिए ये भी स्वीकार करूंगी, कलंक भी स्वीकार करूंगी आपके लिए। तो राम जी ने कहा कि वाह माँ, तूने इस जन्म में कलंक स्वीकार किया, लेकिन तूने वो काम किया है कि मैं तुझे अपने माथे पर धर लूं तो भी कम है। इसलिए अगले अवतार में हमेशा मोर पंख बन के मैं तुमको शीश पर धारण करूं। इसका एक बहुत सुंदर श्लोक भी है, मुझे वो अभी याद नहीं है, लेकिन उसमें स्पष्ट गोस्वामी लिखते हैं कि ये मोर पंख ही पूर्व अवतार की माता केकई। तो ऐसे श्याम सुंदर मोर जो है ना, मोर, इसका हमारे ब्रज लीला में बड़ा अच्छा भाव है। जितने पक्षी हैं सब, शुक, तोता, शुक जो है वो राधा कृष्ण की लीला में एक बड़ा सुंदर भाव है। मैं कई बार कथाओं में गाया है। बंगला भाषा का भाव है, वृंदावनो बिलाशिनी राई अमादेर, बंगला भाषा है। तो उसमें सुक और शारी, तोता और मैना की आपस में लड़ाई होती है। शुक बोले अमार कृष्ण मदन मोहन, सुक कहता मेरे कृष्ण मदन मोहन है। पर सारी बोले अमर राधा बामे जो तो खोन, सारी कहती है कि तुम्हारा मदन मोहन तब तक मदन मोहन है जब तक उसके वाम भाग में हमारी श्रीमती राधा रानी खड़ी है, तब तक ही ये मदन मोहन है। आपने देखा होगा ठाकुर जी का जो मुकुट है, जो मोर है ना, मोर मुकुट, ये हमेशा बाएं भाग में झुका होता है। बाएं भाग में क्यों झुका होता? क्योंकि वहां श्री राधा रानी विराजमान, क्योंकि चापत चरण मोहन लाल धन धन राधिका के चरण, जहाँ हमारी श्री राधा रानी होती हैं, उन्हीं के
चरणों में श्री ठाकुर जी अपना भाव निवेदित करते हैं।